नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2022 बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। सोचा नहीं था आपने कि ऐसा भी हो सकता है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है, यही अब आप कहते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, घबराना नहीं है, बस सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये बुरा समय अच्छा समय कभी टिकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमें भी अपने मन को स्थिर रखना सीखना होगा। तो दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि 18 अप्रैल से लेकर आपको आगे 24 अप्रैल तक किन बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताने वाले। कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन सी सतर्कता आपको रखनी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगले जो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल है, सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि इन दिनों में आपको किस तरह से सावधान रहना है, क्योंकि ये जो दिन हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप आपकी लाइफ पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। अगर इन दिनों को आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे जाके फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए समझ लेते हैं। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझकर धैर्यपूर्ण तरीके से चीज़ें अच्छी तरह से सोचकर फिर निर्णय लेना है। व्यर्थ के झंझटों में ना पड़े, इसकी वजह से आपका कोई लक्ष्य आपके हाथ से निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी स्टडी अवश्य कर ले। इस समय अतिरिक्त आय का कोई भी साधन बन सकता है। कोई भी व्यावसायिक निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा अवश्य कर लें। किसी शुभ समाचार के मिलने से आपके मन को खुशी होगी। अपनी कुछ गलतियों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, जो कि बेहतरीन साबित होगा। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले तथा दूसरों की मंशा को भी समझने का प्रयास करें। भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ज़रूरी है दोस्तों, घर परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। आप अपने व्यक्तित्व और कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ने और अपना सहयोग देने में भी सुकून भरा समय आपका बीतने वाला है। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। इस समय चल रहे उचित समय का भरपूर संयोग करें। भाइयों के साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो समझदारी और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालें। ज़्यादातर समय घर के काम पूरा करने में बीतेंगे। कुछ समय अपने रुचि संबंधी कार्यों में भी जरूर व्यतीत होगा। इससे आपको आत्मिक सुकून मिलेगा। कोई शुभ समाचार मिलेंगे। बच्चों की किसी गलत गतिविधि का पता चलने से चिंता रहेगी, परंतु समझदारी और सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। इससे समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। कहीं पैसा ब्लॉक भी हो सकता है, यानी कि कहीं पैसा आपका अटक सकता है। संतान की पढ़ाई से संबंधित चिंता रहेगी, तो अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आलस या बहुत अधिक सोच विचार करने में अगर आप समय व्यर्थ करेंगे तो ये समय आपके हाथ से चला जाएगा। समझना होगा आपको कि 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल अधिकतर समय आप व्यक्तिगत कार्य तथा परिवार के लोगों के साथ व्यतीत करेंगे। सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग आप ऑनलाइन करेंगे। इस समय आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति रहेगी। आपकी योग्यता और प्रतिभा को आपको पहचानना है। आलस्य तथा स्वास्थ्य में नरमी की वजह से कुछ काम अधूरे भी रह सकते, परंतु चिंता ना करें। पारिवारिक सदस्यों के संयोग से आपके कार्य में ज़्यादा व्यवधान नहीं आएंगे। युवाओं को अपने करियर संबंधी गतिविधियों में और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है,
पब्लिक डीलिंग से संबंधित काम में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। इस समय किसी भी प्रकार की आवाजाही को स्थगित रखना आपके लिए उचित है। देखिए, सामाजिक गतिविधियों में आपके योगदान में अपने संपर्कों का दायरा आप बढ़ाएंगे और कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी अब वे भी किसी के संयोग से हल हो जाएगी। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं संभाल कर रखें क्योंकि उनके चोरी होने या खोने की आशंका। व्यर्थ के खर्चों में कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। इस समय नए ऑर्डर लेने और पेमेंट कलेक्ट करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। सरकारी लोगों को अपने मसले सुलझाने के लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है। इस पर गंभीरता से कार्य करें। नौकरी में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आय और व्यय में अधिकता रहेगी तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसमें समन्वय बनाकर रखें। सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम हासिल करने में आप समर्थ रहेंगे। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बाहरी गतिविधियों तथा ज़्यादा मेलजोल से दूरी बनाकर रखें क्योंकि किसी प्रकार के मतभेद होने की स्थिति बन रही है। व्यवसायिक कामों में चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। धीरे धीरे व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। खुद पर निराशा हावी ना होने दें। नौकरी में टारगेट पूरा करने से अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपके व्यक्तित्व तथा सरल स्वभाव की वजह से समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा। पारिवारिक गिले शिकवे दूर करने का बड़ा उचित समय चल रहा है। इस समय आपके लिए लाभदायक खुशी भरी परिस्थितियां बन रही हैं, तो समय का उचित सदुपयोग करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित दुखद समाचार मिलने से मन परेशान रहेगा। ये समय अपने तथा परिवार के मनोबल को मजबूत बनाकर रखने का। युवा वर्ग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। व्यावसायिक नज़रिए से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन साझेदारी संबंधी बिजनेस में गतिविधियां अच्छे से चलती रहेगी। ये समय मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को अधिक विस्तृत करने का। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें। घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। जीवन साथी को तोहफा देना आपसे संबंधों में नजदीकियां लाएगा। समझदारी से लिए गए फैसले आपकी कार्यप्रणाली और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ किसी विशेष मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। ध्यान रखें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। बेवजह किसी के साथ भी ज़्यादा नज़दीकियां ना बनाएं, अन्यथा आपका कोई सीक्रेट सार्वजनिक हो सकता है। बिजनेस या नौकरी संबंधी फैसला खुद ही ले, दूसरों का दखल आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कोई सरकारी मामला अगर अटका हुआ है तो वो भी आपका पूर्ण होने वाला है। पारिवारिक वातावरण अच्छा है। बिजनेस नौकरी में फैसले खुद ले लें। नुकसान हो सकता है अगर दूसरों की दखलंदाजी आपको मिली तो। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। उत्साह से परिपूर्ण रहेगा ये समय आपके लिए। काफ़ी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट है जो अब मिलेगी, जिससे मन में राहत होगी। पारिवारिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए आपका प्रयास व मेहनत कामयाब रहेगी। प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आएगी। किसी प्रिय संबंधी द्वारा अशुभ समाचार मिलने से घर में दुखद वातावरण रहेगा। निजी कामों की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान आप नहीं दे पा रहे, लेकिन फ़ोन के ज़रिए ज़्यादातर काम भी आप संभव कर लेंगे। बिजनेस बढ़ाने के कोई साझेदारी संबंधी विचार अगर आप कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको अपनी कार्यकुशलता द्वारा उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में भी ठहराव आएगा। कुछ समय अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में जरूर बिताएं। व्यवसाय में बहुत अधिक प्रयासों की जरूरत है क्योंकि वर्तमान माहौल की वजह से कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। कर्मचारियों से काम लेना भी एक कला और उनके साथ संबंधों में मधुरता रखना भी एक कला। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद को ना बढ़ने दें। आपसे विचार विमर्श द्वारा संबंधों को पुनः मधुर बनाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली को संतुलित बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हमने आपसे बात करी है 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2022 के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी हों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों,
बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।